दोस्तों अगर आप LIC में अपना पेमेंट मोड चेंज करना चाहते हैं तो अब बहुत ही आसानी से आप LIC के डिजिटल ऐप से घर बैठे अपने मोबाइल से पेमेंट मोड चेंज कर सकते हैं। पेमेंट मोड चेंज करने का मतलब ये होता है दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग LIC का प्रीमियम साल में एक बार पे करते हैं, बहुत सारे लोग साल में 2 बार पे करते हैं, कुछ लोग साल में 4 बार पे करते हैं और कुछ लोग हर महीने पे करते हैं दोस्तों। तो अगर आप मान लीजिए हर महीने पे करते हैं लेकिन अब आप चाहते हैं कि साल में 2 बार पे करें या साल में 1 बार पे करें, तो इसको बोलते हैं पेमेंट मोड को चेंज करना। ये काम पहले करने के लिए आपको LIC के ऑफिसर्स के धक्के खाने पड़ते थे, LIC के एजेंट्स के हाथ पांव जोड़ने पड़ते थे, लेकिन अब ये काम आप घर बैठे खुद ही कर सकते हैं अपने मोबाइल से, केवल LIC के डिजिटल ऐप को डाउनलोड करके। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से LIC का डिजिटल ऐप डाउनलोड करना है, उसमें रजिस्टर करना है, फिर उसमें लॉगिन करना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि LIC के डिजिटल ऐप में कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, वीडियो को देखिए, उसके बाद आप सीख जाएंगे कि LIC के डिजिटल ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, उसमें कैसे रजिस्टर करना है, उसमें कैसे लॉगिन करना है। एक बार दोस्तों आपने LIC के डिजिटल ऐप में लॉगिन कर लिया तो आपको लॉगिन करते ही सबसे पहले ये होम स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे नीचे आपको दोस्तों सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, सर्विस रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेनू है, इसको ओपन करने के लिए ऊपर एक ट्रायंगल दिख रहा है, उस छोटे से ट्रायंगल पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे छोटे से ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे नीचे प्रीमियर सर्विस रजिस्ट्रेशन और लोन लिख के आएगा। प्रीमियर सर्विस रजिस्ट्रेशन को पकड़ के अंगूठे से ऊपर की ओर खिसकाइए, तब तक खिसकाइए जब तक कि चेंज ऑफ मोड ऑरेंज कलर में नहीं आ जाता। इस तरीके से जब चेंज ऑफ मोड ऑरेंज कलर में आ जाएगा तो ऊपर डन का बटन आ जाएगा, उस डन के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों आप डन के बटन पे क्लिक करेंगे ये स्क्रीन ओपन होकर आएगी। ये स्क्रीन बता रही है कि आपको पेमेंट मोड चेंज करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा। सबसे पहले पॉलिसी आपको सेलेक्ट करनी है, जिन पॉलिसीज में आप मोड चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके LIC में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को डाल के आपको कंफर्मेशन देना है, उसके बाद आपका पेमेंट मोड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज आपको ये बता रहा है कि आप केवल उन्हीं पॉलिसीज का पेमेंट मोड चेंज कर सकते हैं जो इन फोर्स हैं, यानी जिनका प्रीमियम आपने टाइम पे किया है। जो पॉलिसीज लैप्स हो गई हैं उनका आप पेमेंट मोड चेंज नहीं कर सकते हैं। उनका पेमेंट मोड चेंज करना है तो पहले उनको रिवाइव कीजिए, उनके पुराने सारे प्रीमियम आप पे करिए। उसके बाद एक चीज और दोस्तों बोल रहा है कि आप प्रीमियम पेमेंट मोड जो है वो कम फ्रिक्वेंसी में चेंज कर सकते हैं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से। यानी कि जब आप हर महीने पे करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, साल में 12 बार पे कर रहे हैं, तो आप मंथली को आप क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में, ईयरली में कर सकते हैं। हाफ ईयरली को ईयरली में कर सकते हैं, क्वार्टरली को हाफ ईयरली और ईयरली में कर सकते हैं, लेकिन ईयरली वाले को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, एक बार करते हैं। नीचे दोस्तों आई एग्री का एक चेकबॉक्स दिख रहा है, उस चेकबॉक्स को अपनी उंगली से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप उस चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, टिक करेंगे, एक दोस्तों प्रोसीड का बटन आ जाएगा। इस तरीके से प्रोसीड के बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी सारी मोड चेंज के लिए एलिजिबल पॉलिसीज दिखाएगा, जैसे कि मेरी दिखा रहा है। और बगल में दोस्तों ऊपर एक बटन है नॉन एलिजिबल पॉलिसीज का, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा कौन कौन सी आपकी पॉलिसीज हैं जो कि पेमेंट मोड चेंज करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब दोस्तों कौन कौन सी पॉलिसीज हो सकती हैं जो कि पेमेंट मोड चेंज करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। एक तो वो जिनके लिए आपने प्रीमियर सर्विसेज को रजिस्टर नहीं किया है। LIC में दोस्तों प्रीमियर सर्विसेज को रजिस्टर करना पड़ता है LIC के डिजिटल ऐप से। अगर आपको ये सीखना है कि LIC के डिजिटल ऐप में प्रीमियर सर्विसेज के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखिए। उसके बाद अपनी LIC की सारी पॉलिसीज को प्रीमियर सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन करिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम पेमेंट मोड चेंज करने के अलावा LIC की प्रीमियर सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन करने के बाद और कौन कौन सी सर्विसेज का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। LIC की प्रीमियर सर्विसेज पे रजिस्टर करने के बाद आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो आप पहले नहीं कर सकते थे घर बैठे। तो वो सारे काम जानने के लिए आप नीचे मैंने लिंक दिया है वीडियो का, उस वीडियो को देखिए, उससे आपको पता चलेगा LIC में प्रीमियर सर्विसेज का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप चेंज ऑफ पेमेंट मोड के अलावा भी बहुत सारे काम घर बैठे कर सकते हैं। लोन लेना है, NEFT रजिस्ट्रेशन है, आदि आदि आदि। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको अपनी पॉलिसीज को सेलेक्ट करना है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, सारी पॉलिसीज एक बार में यहाँ सेलेक्ट नहीं होंगी, एक एक करके पॉलिसीज को सेलेक्ट करना है। तो जैसी जिस पॉलिसी को आपको सेलेक्ट करना है उसके बगल में बने हुए चेकबॉक्स पर टिक कीजिए। जैसे ही आप चेकबॉक्स पे टैप करेंगे, चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, ये वाली स्क्रीन खुल के आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिखाएगा, आप किन किन मोड में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मेरे केस में क्या था कि हाफ ईयरली प्रीमियम था, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है ईयरली प्रीमियम में चेंज करने का। मान लीजिए अगर आपका मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड है तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, क्वार्टरली में चेंज करने का, हाफ ईयरली में चेंज करने का, ईयरली में चेंज करने का। अगर आपको क्वार्टरली पेमेंट मोड है तो 2 ऑप्शन आएंगे, हाफ ईयरली में चेंज करने का, ईयरली में चेंज करने का। अगर आपका हाफ ईयरली पेमेंट मोड है तो एक ही ऑप्शन आएगा ईयरली पेमेंट मोड में चेंज करने के लिए। और हर नए वाले प्रीमियम पेमेंट मोड में आपका प्रीमियम क्या होगा वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, वो भी आपको दिखाएगा। अब इसी प्रीमियम को आपको सेलेक्ट करना है, बगल में एक सर्कल दिख रहा है आपको प्रीमियम के बगल में, उस सर्कल को टिक करके आपको नए वाले प्रीमियम को सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप इस सर्कल पर टिक करेंगे दोस्तों, आपको नीचे ओके का बटन दिखेगा, ओके के बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ओके के बटन पर क्लिक करेंगे आप फिर से पॉलिसी वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, आपकी एक पॉलिसी सेलेक्ट हो गई। अब नीचे देखिए दोस्तों एक चेकबॉक्स आ गया है कि जहां पे आप बोल रहे हैं कि मैं LIC को ये
परमिशन देता हूं कि मेरा पेमेंट मोड चेंज कर दें। अगर आपको और कोई पॉलिसी सेलेक्ट नहीं करनी है पेमेंट मोड करने के लिए तो आप इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद प्रोसीड का बटन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर आपको और भी पॉलिसी सेलेक्ट करनी है तो नीचे जैसे मेरी दूसरी पॉलिसी दिख रही है इसी तरह आपकी और पॉलिसीज दिखेंगी, उनके भी चेकबॉक्स पे एक एक करके क्लिक करके यही प्रोसीजर रिपीट कीजिएगा। नए वाले प्रीमियम को सेलेक्ट कीजिएगा, वहां से सेलेक्ट कीजिएगा कि आप अपने कौन से मोड से कौन से मोड में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैंने देखिए दूसरी वाली पॉलिसी को भी सेलेक्ट कर लिया है। तो अब मेरी दूसरी वाली पॉलिसी जब सेलेक्ट होगी तो ये वाली स्क्रीन दिख रही है। अब मैं नीचे जो चेकबॉक्स दिया हुआ है कंसेंट देने का कि मैं LIC को बोल रहा हूँ भाई मेरा पेमेंट मोड चेंज कर दो, तो उस चेकबॉक्स पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही चेकबॉक्स पे क्लिक करूंगा दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड का बटन आ गया है। प्रोसीड के बटन पे अब आपको क्लिक करना है। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वाली स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आपको OTP डालना है। OTP कहाँ आया है? आपके LIC में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वहां से OTP देख के यहाँ OTP डालिए। जैसे ही OTP आप डालेंगे नीचे एक सबमिट का बटन आ जाएगा, सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये वाली स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपकी ये पॉलिसी है जिनमें आप पेमेंट मोड चेंज करना चाहते हैं। आपका पुराना पेमेंट मोड क्या था, आपका नया पेमेंट मोड क्या है, आपका पुराना प्रीमियम कितना था, नया वाला प्रीमियम कितना था, ये सारी डिटेल आप यहाँ से एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। और आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो नीचे जो दोस्तों प्रोसीड का बटन आ रहा है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसीड के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपकी रिक्वेस्ट ले ली गई है चेंज ऑफ पेमेंट मोड की और 48 घंटे के अंदर आपका पेमेंट मोड चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपकी LIC में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और LIC में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको हम इन्फॉर्म करके बताएंगे कि आपका मोड चेंज हो गया है। उसके अलावा ये लोग बोल रहे हैं कि आप अपने जो पेमेंट मोड चेंज करने की रिक्वेस्ट डाली है उसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं LIC के डिजिटल ऐप से। वो तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कैसे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। ऊपर से दोस्तों एक बटन दिया हुआ है डाउनलोड रिक्वेस्ट फॉर्म का। अगर आपको जो आपने पेमेंट मोड चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है उसका रिक्वेस्ट फॉर्म डाउनलोड करना है तो इस बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे यस या नो का बटन आ रहा है, यस के बटन पर तब क्लिक करना है अगर आपको किसी और पॉलिसी को भी पेमेंट मोड के लिए रजिस्टर करना है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, पिछले स्टेप में मैंने आपको बता दिया आप कितनी भी पॉलिसीज को एक एक करके वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बाहर आने के बाद दोबारा जाके फिर से किसी पॉलिसी को पेमेंट मोड चेंज करने के लिए रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आप नो के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहां पे आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपनी ईमेल आईडी में जाना है। क्यों जाना है दोस्तों? जैसे कि देखिए वहां पे लिख के आ रहा था कि 48 घंटे में आपकी पेमेंट मोड चेंज करने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, लेकिन दोस्तों रिक्वेस्ट तुरंत की तुरंत एक्सेप्ट हो जाती है। मेरे पास दोनों मेल तुरंत आ गए, एक तो मेरी रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन का, दूसरा मेरी रिक्वेस्ट अप्रूवल का। दोस्तों पैन रजिस्ट्रेशन के केस में भी ऐसे ही हुआ था, जैसे ही अप्लाई किया था तुरंत के तुरंत मेरी पैन रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई थी। इसी तरह पेमेंट मोड चेंज करने के लिए भी ये लोग 48 घंटे का टाइम मांगते हैं, लेकिन ये तुरंत के तुरंत चेंज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे पास ये मेल आया जिसमें लिखा है कि आपकी रिक्वेस्ट हमने रजिस्टर कर ली है मोड चेंज करने की। उसके बाद मेरे पास ये मेल तुरंत ही आ गया साथ में कि आपकी रिक्वेस्ट हमने अप्रूव भी कर दी है, प्रोसेस कर दी है मोड चेंज करने की। अब उसके बाद दोस्तों आप फिर भी अगर अपने रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि मैंने जो पेमेंट मोड चेंज करने के लिए अप्लाई किया है उसका स्टेटस क्या है रिक्वेस्ट का, तो आप फिर से LIC के होम पेज पे आइए। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर की ओर खिसकाइए। उसके बाद नीचे आपको ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब दो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहे हैं, एक कैटेगरी का एक स्टेटस का। दोनों ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ ट्रायंगल बने हुए हैं। आपको ड्रॉप डाउन खोलने के लिए उन्हीं ट्रायंगल्स पर क्लिक करना है। पहले चलिए कैटेगरी के नीचे जो ट्रायंगल दिया हुआ है, कैटेगरी के नीचे वाले ट्रायंगल पे क्लिक करते हैं तो ये वाला ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है। यहाँ पे फिर से प्रीमियम सर्विस रजिस्ट्रेशन और लोन दिखा रहा है। आपको फिर से प्रीमियम सर्विस रजिस्ट्रेशन पे अंगूठा टिका के उसको ऊपर की ओर खिसकाना है। कब तक खिसकाना है? जब तक कि चेंज ऑफ मोड ना आ जाए ऑरेंज कलर में, जैसे कि यहाँ आ रहा है। फिर डन पे क्लिक कर देना है। आपकी कैटेगरी सेलेक्ट हो गई है। अब स्टेटस के नीचे जो ट्रायंगल बना है उस पर क्लिक कीजिए तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑल और क्लोज का। आप ऑल पे क्लिक कीजिएगा। ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ऑल ऑरेंज कलर में दिखेगा। उसके बाद डन पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। अब यहाँ पे आपको स्टेटस दिखा रहा है कि आपने किस डेट पे चेंज ऑफ मोड के लिए अप्लाई किया, आपकी सर्विस रिक्वेस्ट आईडी क्या है, स्टेटस क्या दिखा रहा है, क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब आपका मोड चेंज हो गया है। अगर आपको डिटेल में स्टेटस देखना है तो नीचे व्यू का बटन है, व्यू के बटन पे क्लिक कीजिए। आपको ये वाला पेज ऊपर होकर दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है आपकी सर्विस रिक्वेस्ट की आईडी ये क्या है, आपने किस डेट पे मोड चेंज के लिए रिक्वेस्ट किया था। स्टेटस में दिखा रहा है रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, यानी कि आपका मोड चेंज हो गया है। नीचे देखिए पॉलिसी की आपकी और भी डिटेल दिखाएगा कि आपका मोड ऑफ पेमेंट पहले क्या था। जैसे मेरे केस में हाफ ईयरली दिखा रहा है ओल्ड वाला, न्यू वाला ईयरली दिखा रहा है। पहले प्रीमियम क्या था आपका और नए वाले मोड में प्रीमियम क्या है। मेरे में जैसे पहले प्रीमियम था 5,425 रुपए, अब दिखा रहा है ईयरली वाले मोड में मैंने हाफ ईयरली से ईयरली में गया हूं तो ईयरली में 10,739 रुपए का मेरा प्रीमियम बन रहा है, जो कि थोड़ा सा कमी है दुगने से। अगर दोस्तों आपको पॉलिसी वाइज स्टेटस देखना है तो ऊपर देखिए व्यू पॉलिसी वाइज स्टेटस का बटन है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। जब व्यू पॉलिसी वाइज स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। दोस्तों इस स्क्रीन में देखिए आपको दोनों पॉलिसीज में दिखा रहा है, दोनों के स्टेटस में दिखा रहा है रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, किस डेट पे मैंने रिक्वेस्ट डाली थी, किस टाइम पे वो कंप्लीट हुई है, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब यहाँ पे बैक का बटन दिख रहा है, उस बैक के बटन पे क्लिक कर दीजिए। फिर से आप इस वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको डाउनलोड रिक्वेस्ट फॉर्म का भी एक बटन दिख रहा है। तो आपने जो अभी
मोड चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है, उसका जो आपने फॉर्म फिल किया है, अगर आप उसको डाउनलोड करके सेव करके रखना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, आप अगर अपने ऐप में जाएंगे माई पॉलिसीज़ के अंदर, तो आपको तुरंत के तुरंत आपका मोड चेंज हुआ नहीं दिखेगा। मुझे भी नहीं दिख रहा था। देखिए, मैं जब अपने ऐप के होम पेज पे आया इस तरीके से, फिर यहाँ पे माई पॉलिसीज़ का ऑप्शन है, उस पर मैंने टिक किया, फिर मेरी दोनों ये पॉलिसीज़ इस तरीके से दिखा रहा है। लेकिन दोनों के प्रीमियम अगर आप यहाँ पे देखिए तो HLY दिखा रहा है, मतलब हाफ ईयरली दिखा रहा है, यानी पेमेंट मोड अभी चेंज नहीं हुआ था। लेकिन मैंने 6-8 घंटे के बाद जब देखा दोस्तों, फिर से मैं होम स्क्रीन पे गया, फिर से माई पॉलिसीज़ पे क्लिक किया, फिर से जब मैंने माई पॉलिसीज़ के अंदर आया तो देखिए यहाँ पे YLY दिख रहा है, यानी कि मेरा पेमेंट मोड हाफ ईयरली से ईयरली हो गया है। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग भी अपना मोड 6-8 घंटे बाद अपने ऐप में चेक कर लीजिएगा। आपका मंथली से अगर आपने ईयरली किया है तो आपको मंथली से ईयरली वहाँ पे दिखेगा। पहले वहाँ पे मंथली लिख के आ रहा था, बाद में ईयरली लिख के आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।